हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम किस एनर्जी में हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। हम हमेशा आप पार्टनर की एनर्जी, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है उन चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हो आप अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, तो उस हिसाब से देखिएगा। बाकी जितना रेजनेट हो उतना दे, किसी और की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं है, ना ही हीलिंग फ्री है, लेकिन अगर हीलिंग से आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो बनने लग जाते हैं। हीलिंग का मतलब होता है वो दिल का टुकड़ा जो आपने, किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है तो उसको हील करना, और वहाँ पर हीलिंग देने से आपकी बनी हुई चीज़ें, सॉरी रुकी हुई चीज़ें बनने लग जाती हैं। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हार्ड वर्क। तो आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है? तो आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहले जिस कार्ड ने मेरा अपनी तरफ ध्यान खींचा था वो ये है कि आपकी करंट एनर्जी आपको कह रही है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, किसी सिचुएशन पर, लोगों पर बहुत टाइम स्पेंड इन्वेस्ट किया है, बहुत दिया है लोगों को, आपके आसपास के माहौल को, अपने रिश्तों को, अपने लाइफ को, अपने जो कैरियर है उसको, जो भी चीज़ें हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन उतना आपको मिला नहीं है। इसलिए आप थोड़े से उदास हो और बार बार इन चीज़ों को रिकॉल करते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने जितना लोगों को दिया उतना लोगों ने मुझे क्यों नहीं दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी किए भगवान ने। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस तरीके के सवाल भगवान से करते हो। एंड साथ ही साथ बार बार आप खुद को दूसरों के नज़रिए से, दूसरों के चश्मे से देखने की कोशिश करते हो, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करने की कोशिश करते हो, उनकी तरह उठने बैठने की कोशिश करते हो कि कहीं ये कमी तो नहीं है, किसी ने मुझे छोड़ा है तो कहीं मेरे में तो कमी नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपके मन में इस वक्त चल रही हैं। एंड बार बार आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने अंदर ही चेंज लाऊं और मैं उन लोगों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आपका उनकी तरफ आपका मन भटकता है। जिस चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो फिर आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। तो सोचें बहुत ज़्यादा हैं। एंड साथ ही साथ बहुत कंफर्ट हो गए हो। जैसे तकलीफ में भी अगर कुछ लोग कंफर्ट को मतलब ये नहीं होता कि आप ऐश आराम में हो तभी कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट का मतलब तब हो जाता है जब हम, किसी को तकलीफ हो रही है, अब फिर भी उसमें पड़े हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं वो इंसान मुझे नहीं चाहिए। फिर देखनी वही करंट, उसकी फीलिंग की एनर्जी, एक्स पार्टनर की रीडिंग देखोगे तो कैसे चलेगा। किसी चीज़ से अगर मूव ऑन करनी है तो उसकी फ़ोन से चीज़ों को डिलीट करें अपने से, और उन चीज़ों की तरफ मत बढ़ें। फिर पूरी तरीके से प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान दें। तो उस एनर्जी में आप नहीं हो। आप बोलने को बोलते हो कि मैंने चीज़ें छोड़ दी, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है, अभी भी चल रही हैं वो चीज़ें, और आप करते वही हो। एक्शन और आपके कहने में जो अंतर आ रहा है, इसकी वजह से आपके अंदर स्टकनेस वाली एनर्जी आ गई है। एंड साथ ही साथ बार बार आप यूनिवर्स पर सरेंडर करते हो चीज़ों को कि वो भगवान देख लेंगे, भगवान सब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये भगवान ने मतलब कुछ तो अच्छा सोचा होगा। इस एनर्जी में आप जाते हो, फिर दोबारा अपने आप को कम बैक कर लेते हो, नहीं नहीं भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी की, सबके साथ अच्छा किया है, मेरी लाइफ में इतने सारे दुख हैं। तो भगवान को भी आप कंफ्यूज करते हो, ना तो उन्हें उनका काम ढंग से करने देते हो, आप बार बार इस एनर्जी में आकर उनको कंफ्यूज कर देते हो कि आपको चाहिए क्या। जो आपको चाहिए होता है वो आपको चाहिए नहीं, और जो चाहिए वो चाहिए नहीं। मतलब बहुत कंफ्यूज है आपकी लाइफ में कि कभी बोलते हो ये चाहिए, जैसे कि आपको आपके पार्टनर ने अगर चीट किया है, धोखा दिया है, नहीं चाहिए, तो रीडिंग वो इसी तरीके की देखनी है, सोचना भी वही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स को साइन ज़्यादा यही चाहिए। तो वही चीज़ें आपके साथ होने लगी। आपका फोकस डगमगा रहा है, आपका फोकस आप पे नहीं है। जिस दिन आपका फोकस अपने ऊपर आएगा, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक बदलेंगी, सब बदलेंगे, सब वो इंसान, वो रिश्ते आपकी तरफ लौट कर वापस आएंगे जो आपको छोड़ के गए। तो इसलिए आपको हीलिंग की नीड है। आप ही अपनी किसी हीलर से हीलिंग करवाएं, खुद से करें, लेकिन हीलिंग कीजिए अपनी, जिससे आपका फोकस ना डगमगाए और आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो सपने देखे हैं वो पूरे करने चाहते हैं, उनको कर पाएँ। तो हीलिंग फोकस कीजिए। एंड कोई सपना देखा है आपने कैरियर वाइज, या शादी का है, या किसी भी तरीके का कोई भी सपना है, तो उसमें प्रैक्टिकल प्लान आपने बनाया नहीं है और आप कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो आपकी सगाई टूट गई है, या फिर आपका रिलेशनशिप टूट गया है, 5-10 साल का, 7 साल का किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के 7 महीने का था। तो इस तरीके का रिलेशनशिप आपका कोई टूटा है, या कोई जॉब आपने छोड़ दी है, या आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, तो कोई सपना आपका टूटा है। तो वो सपना आपका टूटा इसलिए क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं था।
चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाए वो चीज़ नहीं थी। आप बस अपनी मस्ती में मस्त थे और आपके सामने ही वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दी क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बार बार बता रहा था, लेकिन आपने इग्नोर की। थोड़ी सी गलती की वजह से ही वो चीज़ें आपके साथ होती गई और आप उसमें फंस गए। एक ऐसी लूप बन गई है जिसमें से आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, बार बार आप यूनिवर्स से कंप्लेन करते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत क्यों खराब, जबकि किस्मत आपकी सही है, लक आपके फेवर में ही काम कर रहा है। आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है। 1 साल बाद आपको दिखाई देगा कि चीज़ें आपके फेवर में ही हुई थी, क्योंकि आपको जगाया है यूनिवर्स ने। इससे भी बुरा हो सकता था वरना, कि जागो, जिन लोगों पर आपने यकीन किया था, जिन चीज़ों के लिए आप मर रहे थे, तड़पापड़ हो रहे थे, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। वो सिचुएशन उन्होंने आपके साथ ऐसे ही करना था। तो आपने यूनिवर्स ने आपका टाइम बचाया है, आपकी एनर्जी को बचाया है और आपको जगाया है, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दें। भाई, अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, उस चीज़ से जगाया है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें। जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान दो कि जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, चाहे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हो, कोई अपॉर्चुनिटी आज से मुझसे, सब आपकी तरफ वापस लौट के आएंगे। हीलिंग कर लीजिए, बस अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद को अपना लें जैसे हैं आप। और खुद को आप क्या फील कर रहे हो, कब आपको खाना खाना चाहिए, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें कि आपको क्या फील हो रहा है। उस चीज़ को ढके नहीं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करें। जैसे अगर हमारे चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ पे, मन पे कोई घाव है तो उन्हें भी हील करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अच्छा महसूस और अच्छी चीज़ें हम अटैक कर पाएँ। एंड आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी ने एंट्री करी है। आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया नया प्यार आपको किसी से हुआ हो, कोई नया इंसान आपसे, आप धीरे धीरे अभी बात करना स्टार्ट किए हो कुछ लोगों ने। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दस्तक दी है, और कुछ नया सा मूवमेंट, हलचल हुई है आपकी लाइफ में, नई नई सी नई एनर्जी में टेपन हुए हो आप, कुछ अच्छा अनुभव किया है आपने हाल फिलहाल के अंदर ही। तो यूनिवर्स कह रहे हैं घबराए ना, आप डर रहे हो उस चीज़ों की तरफ जाने के लिए, घबराए ना, सही जा रहे हो, भगवान आपको संभाल लेंगे, आपको बस उस एनर्जी में रहना है। एंड बहुत अच्छा है अगर आप अपने आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़े। एंड लक आपके फेवर में काम कर रहा है, इस बार आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जितना गलत आपके साथ होना था वो हो गया है। वो भी इसलिए हुआ है कि आपको झंझोड़ा है, यूनिवर्स ने जगाया है कि देखो अब तुम किन लोगों पे यकीन कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के साथ। जैसे ही आपने एक कदम बढ़ाया है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लगा आपकी साइड है, इस बार आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, किसी को आपके साथ ना खेलने देंगे, ना आपकी चीज़ों को किसी को छीनने देंगे। बस आप उन भगवान पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन रखें, एंड साथ ही साथ अपने आप को आगे की तरफ पुश करें। आगे क्या करना है आपको आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, आपको क्या अच्छा लग रहा है उस पे ध्यान दें, अपना हेयर कट कराएं, घूमें फिरें थोड़ा, एक जगह से जहाँ बैठ गए हो, परेशान हो रहे हो, उन चीज़ों से निकलें, बस एनर्जी चेंज कीजिए। एंड आपके घर में जिस रूम में आप रहते हो वहाँ थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, तो सफाई कीजिए और फिर देखिए आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है। एंड देख लेते हैं कि अगर और किस एनर्जी है में हैं आप। तो ये एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है तो आगे भी देखें। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी हो या आप ही की शादी फिक्स हुई हो, एंड कोई रिलेशनशिप में हार्मनी आई है, कहीं तो आपको सक्सेस मिली है, कोई न्यू ग्रोथ सक्सेस मिली है, या मिली नहीं है तो 10 डेज़ के अंदर मिलने वाली है, घर परिवार के अंदर ही। एंड अपॉर्चुनिटी के लिए परेशान हो रहे हो ना, तो अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। 10 दिन 10 वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आपकी लाइफ में चॉइस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और जो भ्रम है आपका, लोगों का, चीज़ों को देखने का, किसी ने आपको लटका रखा है, उन सारी चीज़ों से क्लियरिटी आएगी आपके 10 दिन के अंदर अंदर। एंड साथ ही साथ ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस ओवर थिंकिंग की वजह से ही आप परेशान हो रहे हो। तो लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे उन्हें छोड़ें, सक्सेस मिलने वाली है। और आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आप ये समझिए कि खोया है, ये खोया नहीं, वो उन लोगों ने खोया, आपने तो पाया है। आपने खुद को पाया है, खुद को पाया है, यूनिवर्स की एनर्जी को फील किया है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं उन पर यकीन रखें, आपकी चीज़ में सब कुछ कम बैक होगा, वापस आएंगे। किसी ने लव में धोखा दिया है आपको, तो सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद कंफर्ट से बाहर निकलिए, खुद को अपनाएं, नियमित होकर अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। एंड फिर देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार, दोबारा वही इंसान आपकी लाइफ में पलटेगा और कोई दूसरा भी पलटेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको नए नए आइडिया आने वाली, अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला था, वहाँ से मिलेगा। बस थोड़ा पेशेंस और रखें एंड खुद पर यकीन करें, खुद पर काम करें।
साथ ही साथ आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस आने वाला है। विद इन 10 डेज 10 वीक के अंदर आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस आने वाला है। एंड कुछ भी अगर आपको लग रहा था कि मेच्योरिटी नहीं थी आपके अंदर भी या दूसरे लोगों के अंदर, फाइनेंस को, कैरियर को, अपना चीज़ों को लिए, तो मेच्योरिटी आने वाली है। जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था वो इंसान आपकी लाइफ में लौटेगा। और साथ ही साथ कोई अगर आप रात को परेशान हो रहे हो चीज़ों के लिए, तो यूनिवर्स कह रहा है इस एनर्जी से निकल जाएं, क्योंकि आप इसी को निमंत्रण दे लोगे वरना। एंड कोई चॉइस है आपकी लाइफ में करियर वाइज, ऑप्शन, किसी भी तरीके की चॉइसेस, तो उसमें से एक को डिसीजन लीजिए और एक को जाने दें। दो चॉइस के साथ ज़िंदगी नहीं चल सकती, एक को जाने दें। एंड साथ ही साथ लोगों को माफ़ करें, जिन भी ने भी आपका दिल दुखा है उन्हें माफ़ कर दीजिए। एंड इस पेन को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि इस न्यू बिगिनिंग के लिए ये चीज़ें ऑब्स्टिकल का काम कर रही हैं। तो रिलीज़ कीजिए, इस न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़िए। यहाँ आपकी मासूमियत के साथ ना तो कोई खेलेगा। सिक्योरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स आपको पूरी, कि अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जितना होना था हो गया। अब आप उन पर यकीन करें और आगे की तरफ बढ़ें। आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं जो आपको पार करने हैं। बहुत अमेजिंग लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर आप ये सब करते हो तो एंजल्स आपको देख लेते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल्स। ओके, और ये देखिए नियर फ्यूचर में ये भाई ये सब कुछ नॉट द राइट टाइम, लेकिन नियर फ्यूचर का कार्ड आया था। ओके, कम्युनिकेशन, एक नया डोर मैंने कहा था आपसे आ रहा है, माफ़ी भी आ रही है, नया डोर भी ओपन हो रहा है और रिकवरी भी हो रही है। और कब? नियर फ्यूचर, 10-15 दिन लगा लो आप, आज से 10-15 दिन में आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है। तो रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ खुश रहें एंड अपनी हीलिंग कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुद से इतना प्यार कीजिए कि दुनिया आपकी हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। थैंक यू।